चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे 2025 में जो भी मैट्रिक परीक्षा होने वाला है उसमें आपको मॉडल पेपर सेट 1 रहेगा और सेट 2 भी, मतलब सेट आपको लगभग 10 से 15 आएगा। उसमें आपको इसमें सेट में आपको देखना है मिला के जी कितना आपको नंबर आ रहा है। आपको कमेंट करके बताना है जे आपको 40 में कितना नंबर आ रहा है। 40 में आ गया मान के चलिए 35 तो 35 कहिएगा, 36 आ गया तो 36, अगर 38 आया तो 38 कहिएगा। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल पेपर सेट है, कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आप लोग को पता होगा तो आपको समझ आता होगा। तो चलिए आंसर हो जाएगा ऋणात्मक किसको होगा, अवतल का। यही कहता धनात्मक किसको होगा, धनात्मक तो अवतल उत्तल का। ऋणात्मक कहेगा तो अवतल, धनात्मक कहेगा तो उत्तल। चलिए अगला प्रश्न है दर्पण की फोकस दूरी एफ। अब करता दीजिए आर में संबंध क्या है, तो एफ बराबर क्या होता है r/2। तो एफ बराबर r/2 है, आपको कहूँ है बी में, तो बी हो जाएगा आपको आंसर। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, यानी सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कन्फर्म में याद कर लीजिएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद उस सबसे कम झुकता है। सबसे कम किसका झुकेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए लाल में। कहता है मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसा होगा छवि, तो ये आपको पता होना चाहिए वास्तविक और उल्टा। आपको हो जाएगा बी आंसर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का नीला प्रतीत होता है किसके कारण, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश के पराकिरण के कारण। तो आपको हो जाएगा बी आंसर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो बड़ा किस में बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसको, तो आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस को। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो कौन होता है, आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। तो आपको हो जाएगा ए आंसर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, मैक्सवेल ने। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो कितना के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। कौन कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं, मतलब किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारित के बात आ जाती है आपको अवतल लेंस को, में कहेगा अपसारित उत्तल लेंस का, दोनों याद कर लेना है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है, प्राथमिक रंग कौन है प्रकाश का, तो आपको पता होना चाहिए लाल, नीला और हरा, ये तीनों है आपको आंसर। तीन हो जाएगा आंसर सभी। इसमें कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो रंगीन भाग कौन है, आइरिस। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए 786 वाट। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास है होता है, तो किस में होता है, अवतल लेंस में। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, तो ये आपको पता होना चाहिए आवेश का है। किसका है, आवेश का। इसमें कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकेंड। तो आपको हो जाएगा ए आंसर। विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है, तो आपको पता होना चाहिए CO2। तो CO2 आपको सी में है ना। अपने शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए उपचयन। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया करती है, कैसा करेगा, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु, तो आपको पता होना चाहिए सबसे अभिक्रियाशील कौन है, तो अभिक्रियाशील हो जाएगा आपको कॉपर।
Cu मतलब होता है कॉपर। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक है CaOH का ट्वाइस। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए 10 या 11, ये भी हो सकता है कि ना, तो आपको डी हो जाएगा आंसर। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध रहता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्काइन में कार्बन कार्बन की बीच में कितने संयोजकता रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 3 रहता है। कितना रहेगा, 3। ग्लूकोज की आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपको पता होना चाहिए, है कि ना। ए वाला आंसर हो जाएगा C6H12O6। उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं, कौन कहलाएगा, तो साबुन कहलाएगा, है कि नहीं। माइनस सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। आवर्त सारणी की किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने में पर तत्वों की परमाणु संख्या त्रिज्या क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए घट जाएगा, है कि नहीं, घटती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में तत्वों को इनमें से अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, तो बढ़ते क्रम में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो आपको हो जाएगा बी आंसर। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक है, धनात्मक तत्व, तो आपको सोडियम है। क्या है, सोडियम। टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। इनमें से किस धातु को किरासन तेल में डुबाकर रखते हैं, किसको रखते हैं, आपको पता होना चाहिए सोडियम को। किसको, सोडियम को। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके शेयर आप बताइएगा 40 में आप कितना नंबर लाए हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।